हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इलेक्शन ख़त्म हो गए, जिसका सभी लोगों को इंतज़ार था कि सबसे पहले तो सब ये सोच रहे थे कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो भर्तियां होनी ही होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी इंतज़ार किया। मैंने भी आपको न्यूज़ दी कि जब इलेक्शंस होंगे तो डेफ़िनेटली आपके एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि हमेशा से यही देखा गया है कि सरकार सक्रिय हो जाती है इन मुद्दों को लेकर के। लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला नहीं। उसके बाद में अब आगे की जो स्थिति है, हम सभी ने देखी, चुनाव के जो नतीजे आए। ख़ैर, हमें उससे इतना कोई मतलब नहीं है। एक एस्पिरेंट के लिए सिर्फ़ ये होता है कि उसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो तय सीमा के अंदर हों, समय सीमा एकदम निर्धारित होनी चाहिए, एक कैलेंडर जारी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सभी को पता है और हम सभी लोग इसका वेट कर रहे थे कहीं न कहीं। हमेशा से मैंने भी आपको बताया कि यूपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्शन में, क्योंकि यहीं से सारी सीटें होकर के गुजरती हैं अगर आपको एक अच्छी जीत हासिल करनी है। अब की बार जो नतीजे आए उसमें यूपी रह गया एकदम से, मतलब सीटें इतनी नहीं मिली। ठीक है, सभी इस चीज़ को जानते हैं और कहीं न कहीं इसका रीज़न ये भी है कि एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो उन्होंने मेंटल प्रेशर झेला, जो एग्ज़ामिनेशन मोड, थोड़ा-सा ये सारी चीज़ें हुई और पेपर लीक वगैरह का जो मामला आया। तो अब जो है, अच्छी न्यूज़ आपके लिए ये है कि योगी जी ने हर चीज़ को संज्ञान में लिया है, ताबड़तोड़ मीटिंग बुलाई है और हर चीज़ पे अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल दिखाया है। मीटिंग हुई है। क्या है वो सारी न्यूज़ और कैसे? ये न्यूज़ मैंने इसलिए डाली है कि चुनाव का असर भर्तियों पर, तो बिल्कुल आपको भर्तियों पे चुनाव का असर दिखाई देगा, क्योंकि यूपी में एक अच्छी प्लेस सिक्योर नहीं कर पाए। योगी जी ने दिए सख्त निर्देश जो कि कल दिए गए थे, और इस चैनल के थ्रू आपको जो भी न्यूज़ मिलेगी वो ऑथेंटिक ही मिलेगी। भले से सुनने में कड़वी लगे, लेकिन वो सच्चाई होती है। इसीलिए आपको यहाँ से खबर हमेशा वो दी जाती है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, ना कि वो खबर दी जाती है जो आपको सुनने में अच्छी लगे और भले से उसमें वास्तविकता कुछ ना रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि यूपी में शिक्षक भर्तियों में आएगी रफ्तार। ये बिल्कुल सच बात है कि अब रफ्तार आनी ही आनी चाहिए। हम एकदम इसके लिए होपफुल हैं और जो आपका एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे और क्या वो न्यूज़ है जिससे ये प्रूव होता है कि ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए, पहले वो नोटिस, पहले वो पत्र देख लीजिए। तो ये है वो पत्र जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, योगी जी ने सभी को निर्देश दिए हैं, हर चीज़ को संज्ञान में लिया है। किस विभाग में, किस आयोग में कितने अध्याचन आए हुए हैं, सारे अध्याचन जल्द से जल्द मंगाने को कहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आज इसमें भी लिखा हुआ है शाम को 6 बजे तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखी हुई है 8/6/2024, शाम को 6 बजे सारे आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो मिलेंगे, सारी चीज़ें, सारी बातें सामने रखेंगे और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो सारी बातें पूछेंगे कि कैसे और क्यों ये चीज़ें डिले हुई या फिर एग्ज़ाम। ये सारी कॉन्वर्सेशन होनी ही होनी है, क्योंकि अगर इतनी तेज़ी में, इतनी स्पीड के साथ में वो इस चीज़ को कंसर्न दे रहे हैं तो ये सारी बातें ज़रूर होगी। अब ये देखने वाली बात है कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो उसको किस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं। जो सच्चाई है वो सामने आती है या फिर कुछ और गोल-गोल बातें होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज शाम तक के वीडियो में बताऊँगी। थोड़ी लेट हो सकती है, क्योंकि जब तक कोई भी न्यूज़ वेरीफ़ाई नहीं हो जाती है तो आप तक पहुँचाना सही नहीं होता है। तो ये न्यूज़ है, इतने सारे आयोग हैं जिसके अंदर आपका यूपी ट्रिपल एससी है, यूपीपीएससी है, सारे आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, कितनी लेट से बना। फिर आपकी एलटीजीआईसी की जो भर्ती है इतने टाइम से अटकी हुई है। क्या रीज़न है जो इनका बार-बार मुद्दा चला आ रहा है कि आपका जो हमारा अर्हता विवाद है वो नहीं सॉल्व हो रहा है, अभी वो सॉल्व होगा। तो अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है, जब चुनाव के नतीजे इतनी जल्दी आ सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो फिर अर्हता विवाद सॉल्व क्यों नहीं हो सकता है? सिर्फ प्रॉब्लम है कंसिडरेशन की। अगर कंसिडर किया जाएगा
तो रातों रात भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। हमारी जो लास्ट वैकेंसी थी वो हमने देखी है कि 8 से 9 महीने के अंदर वो कंप्लीट भी हुई थी, रिज़ल्ट भी आया था, नियुक्ति भी हुई थी और लोगों ने उससे सैलरी भी उठाई है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो क्यों नहीं हमेशा ये चीज़ें हो सकती है। और यही है कि जिस तरीके से सबका कैलेंडर जारी होता है, इस आयोग से भी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, उससे भी एक कैलेंडर जारी होना चाहिए, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पे योगी जी बात करेंगे और सारे ही आयोग के अध्यक्ष आज तलब होंगे, देखिएगा। तो इस सारी न्यूज़ में क्या चीज़ें निकल कर आती है और हाँ, सीटों को भरने के जहाँ-जहाँ रिक्तियाँ हैं, कितने अध्याचन है, सारी चीज़ें, सारी डिटेल उन्होंने मंगवाई है और जल्द से जल्द ये सारे जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, इनको पूरा करने के लिए कहा गया है। वैसे तो पहले से भी ये कन्फर्म था कि जब आचार संहिता हट जाएगी तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएगी। सबसे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी, पीजीटी कराया जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर क्लियरली दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट आपके सीएम का, योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि बहुत ही जल्दी इसके ऊपर उन्होंने लीड ली है। तो मेरा तो ये मानना है कि 99% चीज़ें आपको बहुत ही एक्टिव मोड में दिखेंगी, इसलिए किसी भी तरीके की अफ़वाह में ना फंसे और अपनी प्रिपरेशन को एकदम करते रहें। ये माना कि बहुत डिले हुई चीज़ें और काफ़ी चीज़ें एक एस्पिरेंट को झेलनी पड़ती है, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो किया। यूपी में जो रिज़ल्ट आया वो खुद बोल रहा है कि किस वजह से क्या चीज़ें हुई और अब मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें ख़राब होंगी, क्योंकि 2027 आपके सामने है। अभी भी अगर एक एस्पिरेंट को ऐसे ही झेलना पड़ेगा तो चीज़ें बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। ये चीज़ें होती है, जो बच्चा एग्ज़ाम देता है वो जानता है, पहले साल नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरे साल फिर वो तैयारी करेगा। अगर दूसरी बार भी नहीं निकला तो तीसरी बार फिर वो तैयारी करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार इंसान हार जाता है तो फिर उठ के खड़ा नहीं होता। तो लेकिन उसको ये तो पता होना चाहिए कि हर साल मेरा एग्ज़ाम इस डेट को होगा। एक मोटिवेशनल फैक्टर तो होता है, अंधेरे में कब तक आप अपने करियर को फोकस कर सकते हैं। और ये कहना, मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं, कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि आपके अंदर स्किल ही नहीं है, आप तो अपने आप को आप अनएम्प्लॉयड कैसे कह सकते हैं। भाई सबकी स्किल अलग अलग होती है। अगर किसी ने सोचा है कि मुझे सरकारी मास्टर बनना है, मुझे सरकारी टीचर की नौकरी लेनी है, और अगर वो बैठ के तैयारी कर रहा है तो इसका क्या मतलब ये है कि उसके अंदर स्किल नहीं है, इसलिए उसको अभी तक नहीं मिला। ऐसा नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं करती और आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कहाँ तक सही है। जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। सबके टारगेट अलग-अलग होते हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा एक्सेल करता है तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा एक्सेल करता है। आप दोनों को पैरेलल रख के नहीं चल सकते कि अगर किसी की 1 साल या 2 साल में नहीं जॉब लग रही है तो उसमें कोई स्किल्स ही नहीं है। उसमें स्किल भी है, पेशेंस भी है, सब कुछ है। इसीलिए तो वो तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अपनी वजह से हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने 4-4 साल तैयारी करके भी बहुत अच्छी रैंक हासिल की है और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोई स्किल सेट नहीं है, इसलिए वो आज तक बैठे थे। सबके टारगेट अलग होते हैं, सबकी अचीवमेंट्स अलग होती हैं, सबका फोकस अलग होता है। आपकी क्या राय है इस पे ज़रूर बताइएगा। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, एलटीजीआईसी हो, अब ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी और बहुत जल्दी होंगी। फिर इसमें सारा इन्वॉल्वमेंट है योगी जी का। बाकी आज क्या खबर निकल कर आती है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है तो वो अब एकदम रफ्तार में अपनी प्रिपरेशंस को आधार दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करना, अब आपकी एग्ज़ाम डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। तो आप ये ना सोचें कि हम अभी बैठ के आराम से देखें। जो बुरा टाइम था वो कट गया, लेकिन हाँ, अब आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। आज और फाइनल न्यूज़ निकल कर आ जाएगी। अब आपको दिन ब दिन कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो टारगेट है वो 2027 है और इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि ये बात गवर्नमेंट को भी अच्छे से समझ में आ गई है कि बेरोज़गारी और जो यूथ है वो डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हमारा सबका सपोर्ट भी रहेगा अगर अच्छे से वैकेंसी आएगी और वो टाइम में पूरी भी होगी। तो चलते हैं,
समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द डाउट रिगार्डिंग दीज वैकेंसीज देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और अब जल्द ही हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि टू द पॉइंट होगी क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से एकदम रिलेटेबल होंगे, तो उस पर अब हम फोकस करेंगे। जल्द ही आपके साथ में मैं वो सीरीज़ शेयर करूँगी, और आज की मीटिंग का जो सार रहेगा वो भी आपके साथ में शेयर किया जाएगा, जिससे क्लैरिटी और भी हो जाए। थैंक यू सो मच।